लेट्स टॉक अबाउट द मेन नेटो ब्रीच। नेटो में बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। मैं आपको कहता हूं, मेरा असेसमेंट कहता है, जो दुनिया में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बट हमको हमारे भारतीय चैनलों पे नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली वो कहीं और बिजी होंगे। वो ये है कि कल ट्रंप बाल बाल बचे हैं, बाल बाल बचे हैं, और नेटो की एयर स्पेस पे, नेटो कंट्री में ट्रंप की जान पे बनाई थी। और उनका सिक्योरिटी रिस्क कितना है, दो वी प्रे फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड सेफ्टी ऑलवेज, उनका सिक्योरिटी रिस्क कितना है मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप भारत का दुश्मन नहीं है, दोस्त ना हो, भारत का दुश्मन नहीं, ये भी आपको मैं बता दूं। आपको बता दूं सर, जब ट्रंप ने लैंड किया, इन्होंने लैंड किया कतर के वो जो $400 मिलियन का जहाज था, उसमें इन्होंने लैंड किया, एंड इट वाज ऑल हैप्पी अबाउट इट, राइट, यू नो ट्रंप। पर जब अंदर उन्होंने 3 बार बोला आई मे नॉट बी एनी मोर, लक रन्स आउट एंड ऑल, 3 बार बोला, तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। एंड याद कीजिए, तैयब अर्दोगन इस्लामिस्ट है, वो जहादी है, इज द मोस्ट डेंजरस मैन अराउंड, जो नितिनयाहू ने कहा था, I'm quoting him and I agree with Mr. Netanyahu completely। और जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें उसका बेटा बिलाल अर्दोगन इन्वॉल्व था। ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट तैयब अर्दोगन था, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको याद होगा, ये पाकिस्तानियों के साथ हमारे बॉर्डर तक आया था। इसका एक जहाज कराची में डॉक किया था, सोचना कि मैं नेटो का पार्टनर, मुझे कोई नहीं ठोकेगा। मैंने कहा ये वो बंदा जो कतर के साथ उठता बैठता, जो इस्लामिस्टों का बाप है और नेटो की प्रोटेक्शन लेता, फ्रांस और यूके और जर्मनी को थैंक यू कर रहा था, आपने मेरा एरियल डिफेंस किया। ही इज अ ब्रिलियंट मैन इफ यू लुक एट हिम। अगर आप उसकी चीज से देखो, इज रनिंग विद द एयर एंड हंटिंग विद द हाउंड का अगर कोई सिनोनियम है, वो तैयब अर्दोगन है। ही हैज डन हिज जॉब ब्रिलियंटली। ये तैयब अर्दोगन की विशेषता भाइयों, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड देयर। अब हुआ क्या, तैयब अर्दोगन उम्मीद कर रहा था मुझे F-35 दोगे, मुझे इंजन दोगे, और ट्रंप ने उसे गोली दे रखी थी। सर ट्रंप ने उससे बोला था कि मैं आऊंगा नेटो समिट में, आई अनाउंस नेटो के सामने मैं तुम्हें F-35 दूंगा। तो ट्रंप ने चन्ने के झाड़ पर ऐसे मोस्ट रिलायबल पार्टनर, वेरी ब्यूटीफुल पार्टनर, बड़ा अच्छा पार्टनर है, बट F-35 नहीं दिया। बोला लेट मी थिंक ओवर इट। और इंडियंस को लेके भी कोई बात नहीं, तैयब अर्दोगन का चेहरा इतना उतर गया। तैयब अर्दोगन ने क्या किया वो सुनिए। मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब ट्रंप ने 3 बार कहा, अब जब ट्रंप निकलना था कहां से, अंकारा से, यू नो व्हाट हैपेंड, यू विल नॉट बिलीव मी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ट्रंप का नया चमचमाता हुआ कतरियों का दिया हुआ $400 मिलियन का गिफ्ट, ट्रंप ने अपने रंग बंगलों को वो लगवा दिया सब पे। बट सीक्रेट सर्विसेज पुट देयर फुट डाउन, कह रहा मिस्टर प्रेसिडेंट योर लाइफ इज इन डेंजर, मिस्टर प्रेसिडेंट योर लाइफ इज इन डेंजर। व्हाई? यू कैन नॉट गो बैक इन दिस प्लेन, क्योंकि वो जो प्लेन है उसमें सिर्फ इतनी डिबंगिंग कराई है, आई फॉरगेट द कंपनी, डिफेंस कंपनी अमेरिका की, उससे स्किपिंग माय माइंड, उससे डिबंगिंग, उन्होंने कहा उसमें कोई बंगिंग वंगिंग नहीं है, प्लेन इज सेफ। बट जो डिफेंस मैकेनिज्म्स प्लेन में होने चाहिए, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स उसमें है नहीं। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, 40 साल से 50 साल पुराना एयरफोर्स 1 अमेरिका ने मंगाया, फटाफट उसको लैंड करवाया, नए एयरफोर्स 1 को वहीं रखा या व्हाटएवर, और president was slipped into the old Air Force One because it is believed it has much better defense system। नए एयरफोर्स 1 का बहुत बड़ा बेहतर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को उसमें डाल के उनको वहां से निकाला गया। कैन यू बिलीव इट? नया जहाज वाज अनसेफ। और सुनिए, ट्रंप के साथ रिपोर्टर चलते हैं, जब ये रिपोर्टर गए एयरफोर्स 1 में, सबसे पहले विंडोज अप, पैन्स अप, और पहली बार एयरफोर्स 1 में लाइट डिम की गई। ये लाइट डिमनिंग कैसे, लाइक अ रिवॉल्विंग वर्किंग ऑफिस, ऑल लाइट्स, विंडोज अप एंड ऑल। एयरफोर्स 1 की लाइट्स डिम की गई, और एयरफोर्स 1 पे सबको सीट कराया गया, एवरीबॉडी वाज वेयरिंग सीट बेल्ट्स, और इट वाज साइलेंटली ट्राइंग टू मूव, ट्राइंग टू बी इनविजिबल इन द एयर। इट वॉज मेड इनविजिबल इन द एयर। तो ट्रंप को नए कतरियों के दिए हुए जहाज में नहीं निकालेगा। मेरा ये मानना है वो जहाज ट्रंप की सिक्योरिटी का ब्रीच है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैंने कहा ये अमेरिकन कुछ भी कह, आई हैव नो आइडिया व्हाई हैव दे टेकन दैट प्लेन, आई हैव नो गॉडडैम आइडिया व्हाई दे हैव टेकन दैट प्लेन। वो ट्रंप की सिक्योरिटी का ब्रीच है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था, वन डे टाइम विल प्रूव मी राइट, दैट इज द सिक्योरिटी ब्रीच फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आई डोंट ट्रस्ट दिस कतरीज विद देयर प्लेन, दे कैन बी डू एनीथिंग, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी ब्रीच था, मैंने आपको कहा। इसीलिए पुरानी एयरफोर्स 1 में उनको लिटरली इवैक्यूएट किया गया,
और रिपोर्टर सब तक बैठे थे जब तक वो फ्रेंडली एयर स्पेस में नहीं आए, यानी कि दे लेफ्ट तुर्की एंड दे केम ओवर यूरोप, जर्मनी, इजराइल, wherever, maybe Israeli jets came in, escorted them, whoever did, we don't know, maybe from American bases the jets started escorting them. ये कल पहली बार ओवर अ नेटो समिट इन अ नेटो कंट्री, ओवर अ नेटो एयर स्पेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जहाज was possibly a target of possibly Iran, और ईरान वर्किंग विद somebody else. बात को समझो किसका नाम ले रहा हूं, ईरान वर्किंग विद somebody else. ये कल जियो पॉलिटिक्स में धमाका होने वाला था. ट्रंप लैंडेड इन यूएस लकली फ्यू आवर्स बैक फ्रॉम द ओल्ड एयरफोर्स वन, और ट्रंप की शक्ल उतरी पड़ी थी. मौत का डर देखा आपने किसी के चेहरे पे? लिटरली मौत का डर था. ही वाज स्कैर्ड. ट्रंप वाज स्कैर्ड. व्हाट हैपेंड? और मैंने पहली बार शायद ट्रंप को इतना डरा हुआ देखा. डरने वाला आदमी नहीं है. कल कोई सिक्योरिटी का अरेस्ट था और तैयब अर्दोगन ने बहुत एक समझदार मैसेजिंग की. यू नो व्हाट डिड तैयब अर्दोगन डू? तैयब अर्दोगन ने जितने नेटो के लीडर आए थे सबको एक पर्सनल रिवॉल्वर गिफ्ट किया, पर्सनलाइज रिवॉल्वर. उसमें आपका नाम हम लिखा है विथ 5 लाइव कार्टिलेजेस इनसाइड इट. 5 गोलियां उसमें थी, बंदूक थी और उसमें 5 गोलियां थी, और गिफ्ट किया. केयर स्टामर ने वहीं रखा. कह रहा भैया हमारे यूके में इलीगल है, आई कैन नॉट टेक इट टू यूके. फॉरेन से मैं आर्म्स यूके में नहीं ला सकता. दिया. किस समिट में, किस चीज में यू गिव असली रिवॉल्वर, 5 गोलियां लगा हुआ? आप एक मैसेज देना चाहते थे. ये अगर आप इस्लामिक टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ये धमकी देने का एक तरीका है. पुराने इस्लामिक टेक्स्ट को पढ़िए, एक धमकी देने का तरीका. आप ना वो नंगी तलवार आपको नजराने में दिएगी, उसमें रख के नहीं, दार बिना दार के नहीं, दार लगी हुई तलवार नंगी आपके लिए तोहफा है. इट्स अ डबल मैसेज. तो ये तैयब अर्दोगन ने दिया एंड एवरीबॉडी इज सरप्राइज्ड व्हाट द हेल हैपेंड यस्टरडे. और ये जनरल रूथ ये वही था जो कह रहा था कि नहीं तुर्किया में हम हथियार बनाएंगे, तुर्किया में बड़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग बेस है, ये है वो है. ट्रंप उसकी तारीफ कर रहा था बिकॉज ट्रंप कुड स्मेल समथिंग इन द एयर. देयर वाज समथिंग रॉन्ग. याद कीजिए जब मोदी जी G20 के समिट के लिए तुर्किया गए थे एक बार, 1000 people went in advance. SPG was protecting him. Mossad was called in. आपका Russian intelligence was called in, FSS. और आपका MI6 was called in. पहली बार मोदी जी को तुर्किया में 4 लेयर के कवर की जरूरत पड़ी और कहीं नहीं पड़ी. That is तुर्किया for you. That is तैयब अर्दोगन for you. और ट्रंप का कल मैं ड्रामा समझ रहा था. He wanted to get out of that. और तैयब अर्दोगन ने कहा था आपको यहाँ आना पड़ेगा because still the war is in Lurch. वॉर किसी भी तरफ जा सकता है, वॉर कहीं भी जा सकता है. द वॉर इज इन लर्च, इसलिए ट्रंप हैड टू कम इन. ये नेटो का सिक्योरिटी ब्रीच है. और अगर आज आपको अमेरिका की नब्ज पकड़नी है, नब्ज, हाउ डू आई गेट द पल्स ऑफ अमेरिका? सुमित भाई, पल्स ऑफ अमेरिका पकड़नी है तो जेडी वैंस को सुनिए. वैंस को कहा तेरे एमओयू का क्या हुआ भाई? कह रहा मेरा एमओयू तो कैंसिल हो गया. कह रहा मेरे एमओयू का पहला अध्याय, पहला क्लॉज था कि आप शिप्स पे अटैक नहीं करेंगे. अगर आपने शिप्स पे अटैक किया तो कोई एमओयू नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. बस आपके ईंट का जवाब बुलडोजर से देंगे, जेसीबी. मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ईंट का जवाब बुलडोजर से देंगे. लिटरली वी विल हिट यू विद इनॉर्मस फोर्स व्हिच यू हैव नेवर सीन. जेडी ने पूरी भाषा बदल दी. जेडी का कह रहा कौन सा एमओयू? एमओयू है तेल लेने. कोई एमओयू नहीं है. विल हिट देम वेरी वेरी हार्ड. फिर ट्रंप का अभी फिर आगे जी डील कर लो, ये फिर आगे डील कर लो. और ये आपका मुल्ला मुनीर और ये कतरी फिर धीरे धीरे कोशिश करे डील हो जाए. कतर के टैंकर की अभी राख, कहते हैं ना चिता की राख नहीं बुझी, अभी इनके टैंकर की राख नहीं बुझी, फिर करे जी डील कर लो, देखो जी ईरान को बचा लो. बट ट्रंप हैज डिसाइडेड वन थिंग कि बॉस अगर ये बच गए तो मैं और मेरा परिवार लॉन्ग टर्म में खटाई में आ जाएंगे. मुझे अगर अपने परिवार को बचाना तो मुझे इनका निस्तारण करना पड़ेगा. ये बिल्कुल क्लियर है मित्रों. देयर इज नो डाउट एंड एम्बिग्यूटी अराउंड इट. सो ट्रंप नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. और ट्रंप ये भी समझ गया नेतन्याहू वाज राइट कि हमें लीड लेने दो. नेतन्याहू वाज राइट कि जब तक रेजिम चेंज नहीं होगी कुछ नहीं होगा. सीआईए ने आपको बोला आप ये युद्ध नहीं जीत, आपका एमओयू बेकार है. आपको मोसाद ने बोला, आपको नेतन्याहू ने बोला, आपको दुनिया में हर बुद्धिजीवी ने बोला, आप क्या अपने रिपब्लिकन्स ने बोला सर दिस एमओयू इज नॉट गोइंग टू वर्क. बट यू वांटेड जेडी वंस अपनी पॉलिटिकल एम्पायर बनाना चाहते थे एंड यू वांटेड टू से कुशनर एंड जेराल्ड कुशनर एंड विटकॉफ आर द मोस्ट एस नेगोशिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप पे पाकिस्तानियों के एहसान है. पाकिस्तानियों के कारण आपने $1.25 बिलियन कमाया. You wanted to give them a bit of a leverage, but it turned to be your biggest nightmare. And we hope and pray, Mr. President, your family is always safe. We'll pray for that. But you have to know, a man is known by the company he keeps. You keep these in your company, this is what is going to happen to you.
and you were lucky to get out of Turkey safe and sound. Let me tell you that, Mr. President, you were lucky to get out of Turkey safe and sound. Yeah, that man is very dangerous. You can't trust that man by any terms. तो यहां जेडीयू का यूटर्न जेडी कह रहा कोई ट्रम्प डील नहीं भाई, सब तेल खा भैया, गॉट रिड ऑफ इट. सोदी प्लॉट. व्हाट इज द सोदी प्लॉट? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. सऊदियों की और आपके अमेरिकन की रस्साकशी बढ़ रही है. रस्साकशी बढ़ रही है. सऊदियों को ईरान डेलीगेशन नहीं भेजनी थी, बट अमेरिका को अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब ने सोचा लेट मी सेंड माय डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, 2-4 लोग भेज देता हूं. कतर, बहरीन, कुवैत, इन्होंने कोई यूएई, बहरीन, कुवैत, इन्होंने कोई डेलीगेशन नहीं भेजी, भेजने की जरूरत भी नहीं. आई सैल्यूट देम फॉर देयर डिप्लोमेसी. इन्होंने भेजी अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जो अपने KC-135 थे इनको इसराइल मूव करा, इसराइल से इन्होंने यूरोप मूव किया. और जो मेरे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जितने भी KC-135 यूरोप मूव कर दिए गए थे उनको वापस इसराइल लाया गया है. सो इसराइल में उतना ही KC-135 है जितना युद्ध के टाइम था. सो युद्ध की तैयारी, एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां हो रही है. सऊदियों ने अमेरिकन से दूरी बनाई, पाकिस्तान की संगत में आ गए, क्या करें. और उन्होंने खमेनी के फ्यूनरल में बंदा भेजा, जो दैट वाज नॉट द डील. बट लिटरली ये डिसाइड हो गया कि जो अमेरिकन बेस है सऊदी में उसको निकाल दिया जाएगा. बट अमेरिकन बेस कल ऐसा नहीं अटैची में बंद करके कल मूव कर लो, इट विल टेक टाइम. बट अमेरिकन और सऊदीज की पूरी अब लग गई है और हालत इतनी खराब है. सऊदीज हैव स्टार्टेड इवन टू गो अगेंस्ट भारत और भारत के इंटरेस्ट. कैसे? मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं विद प्रूफ. मोहम्मद बिन सलमान साहब इज टॉकिंग टू तैयब अर्दोगन. मैंने आपको बोला था सुन्नी एक्सेस में सऊदी अरबिया को लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर आप सऊदी अरबिया लाए तो आपका पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान को लाओगे सऊदी अरबिया आ जाएगा. और वो ये बात कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके ट्रंप पे दबाव बनाते हैं, लारे लप्पे वॉटेवर. देखो ट्रंप F-35 देगा. ट्रंप F-35 ना उसने इनमें दे हैव 1x टू कॉमन इन ग्राइंड, 1x इन कॉमन टू ग्राइंड. यू नो व्हाट, मोहम्मद बिन सलमान को F-35 का लारे लप्पे दिए, नहीं दिया. तैयब अर्दोगन को लारे लप्पे दिए, उसको भी नहीं देगा. ये दोनों जानते हैं मैं F-35 नहीं मिलने वाला. दे ऑल नो इट, स्वेयर टू गॉड दे नो इट. ये क्या बोलेंगे, बोले ठीक है आपको F-35 नहीं देना मत दो, आप इंजन मत दोगे नहीं दो, बट एक आप काम करिए. बोलो साहब क्या है? बोला आप एक काम करिए, आप जो आईमैक कॉरिडोर है जो मोदी जी ने प्रपोज किया था, उस आईमैक कॉरिडोर को आप इजराइल से ना निकालते हुए सीरिया तुर्की के रास्ते यूरोप ले जाइए. इस पे पूरा प्रेशर डलने वाला है ट्रंप पे. आई डोंट नो कैन ट्रंप विथस्टैंड द प्रेशर, बट वो भारत के लिए बहुत बुरा होगा. यानी कि टुडे सऊदी इज ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ भारत. सऊदी अरबिया भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाना चाहता, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुलिंग दैट कॉरिडोर थ्रू सीरिया एंड तुर्की. क्यों? सीरिया में अपने मैक्रोन गए थे, रात में भाग के पहुंच गए अंकारा. मैक्रोन के वहां 10-15 बम फटे थे. आप देख रहे हो कि सीरिया की व्यवस्था क्या, जबकि कल ट्रंप मिला जोलानी से कह रहे डूइंग फैंटास्टिक, मैं तुम्हारे सैंक्शंस हटा रहा हूं. बोला विषय डोंट कंफ्यूज द टू, वो ट्रंप का पॉलिटिकल समीकरण है. बट सिक्योरिटी की परिस्थिति क्या वो आपने देखी. आज जोलानी के लोग कहीं जा रहे थे, आई थिंक 6 रेजिमेंट ऑफ व्हाटएवर कोई रेजिमेंट है उसका, वो कह रहे थे इंशाल्लाह जब लड़ाई जीतेंगे माले गनीमत विल बी वुमेन एज सेक्स स्लेव्स. ये आज वो अरबिक में कह रहे थे, इंटरनेट पे वीडियो मिल रहे, किसी को भी चेक करना जाके भाई चेक करना. दे वर सेइंग कि वुमेन विल बी टेकन एज सेक्स स्लेव्स. ये उसके लोग हैं, मतलब वो आतंकवादी है, उन्होंने वो मिलिट्री का फटीक वटीक पहना, वो अलकायदा अब भी है, कोई फर्क नहीं है. बट ये रीजन बहुत वोलेटाइल है, ये रीजन ऐसे ही चलता है. नाउ वो कह रहे हैं कि सीरिया के थ्रू, तुर्किया के थ्रू यूरोप जाओ. तो अब सिचुएशन ये होगी कि आपका मोहम्मद बिन सलमान और आपके तैयब अर्दोगन विल ट्राई टू पुट दिस प्रेशर ऑन ट्रम्प. आप F-35 नहीं दे रहे, ये तो दे दो, सीरिया के थ्रू रास्ता निकालो. और ये कह रहा कि मैं सीरिया पे सैंक्शंस हटाऊंगा. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बाईपास इजराइल एंड दे वांट टू बाईपास हाइफा. इजराइल और हाइफा को बाईपास करना. और हमारे इंटरेस्ट में कि पाइप, हमारे इंटरेस्ट में इजराइल के थ्रू, हाइफा के थ्रू हम यूरोप जाए. हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तुर्किया, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है सीरिया. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन तुर्की और सीरिया. हमारे इंटरेस्ट में है हाइफा, हमारे इंटरेस्ट में इजराइल. दैट इज व्हाट द भारत का इंटरेस्ट इज. अब देखना ये क्या होगा क्या नहीं होगा. अगर वहां से गया तो दैट कॉरिडोर इज एज गुड एज गॉन. मैं आपको बताऊं इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्योंकि वो कॉरिडोर अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अल्टरनेट बनेगा. और जबकि सऊदियों ने इन ऑल गुड फेथ, सॉरी इजरायलियों ने इन ऑल गुड फेथ सऊदियों को एक प्रपोजल दिया. बोला यार तुम एक 700 किलोमीटर का पाइपलाइन डालो, हाइफा के थ्रू तेल पानी निकाल दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. फॉरगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, टेक इट थ्रू हाइफा, हम आपको पूरा एक्सेस दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है.
And you know, Jews are for business, they're good people. बट ये मोहम्मद बिन सलमान को मंजूर भी होगा तो वहाब जो उसके नीचे वो उसको करने नहीं देंगे। और मोहम्मद बिन सलमान ने ऑलरेडी कुछ लोगों को अभी हाल फिलहाल रिसेंट कुछ चचेरे मेरे भाइयों को और जेल में डाल दिया, वो डालता रहता है, हर 3-6 महीने में लिस्ट बढ़ती रहती है। बट दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज हिज प्रॉब्लम, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। बट ये प्रपोजल इज वेरी बैड फॉर अस। और इस प्रपोजल में दे डोंट वांट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और जो इस्लामिक हेजेमनी है वो कम हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में निकल गए तो अब भाई सीरिया तुर्किया में फंसो, अब अंकारा में फंसो, एंड दैट इज दैट दे वांट। और ये बंदा आपका नेटो का मेंबर है, और ये वैसा नेटो का मेंबर है जिसने नेटो कंट्री साइप्रस की आधे मुल्क पे कब्जा कर रखा है, इट्स स्टिल अ नेटो मेंबर। यू कैन सी द हिपोक्रेसी ऑफ नेटो। और वो आपका जनरल रूथ उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। तो ये भैया सऊदी प्लॉट है, इट इज नॉट गुड फॉर भारत, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।